आहत वाङ्मय में कहा गया है, जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुज्जए जिणे एगम जिणेज अप्पाणम एस से परमो जओ। हमारी दुनिया में जय और पराजय की बात भी चलती है। युद्ध होता है तो कौन जीता कौन हारा, एक महत्वपूर्ण बात युद्ध के संदर्भ में होती है। चुनाव होते हैं तो कौन जीता कौन हारा, यह बहुत महत्वपूर्ण बात होती है चुनाव के संदर्भ में। और भी अन्य संदर्भों में हार जीत की बात हो सकती है। जीत को जय कहते हैं, विजय कहते हैं। शास्त्रकार ने एक बहुत ऊंची बात बताई है, परम जय। परम जय किसकी हो सकती है? एक बात के द्वारा स्पष्ट करने का मानो प्रयास किया गया है कि युद्ध हो रहा है और कोई योद्धा सैनिक दुर्जय संग्राम में 10 लाख योद्धाओं को जीत लेता है। कितनी बड़ी बात है, एक आदमी 10 लाख योद्धाओं को जीत ले, बड़ी बात है। बड़ी बात तो हो सकती है, पर एक संदर्भ में परम जय यह भी नहीं है। दूसरों को जीत लेना परम विजय की बात नहीं। तो प्रश्न है, परम जय परम विजय किसे मिल सकती है? तो शास्त्रकार ने बताया, एगम जिणेज अप्पाणम एस से परमो जओ। एक अपनी आत्मा को जो जीत लेता है, यह उसकी परम जय होती है। 10 लाख योद्धाओं को जीत लिया तो परम जय नहीं, एक अपनी आत्मा को जीत लिया तो परम जय हो जाती है। अपनी आत्मा को जीतने का मतलब है अपने कसायों को जीत लेना, अपने इंद्रियों को जीत लेना, अपने मन को जीत लेना। मन, कसाय और इंद्रियां, इन 10 को जीत लिया जाए, यानी हमने आत्मा को जीत लिया। फिर आत्मा को जीत लिया तो हमारी परम जय हो गई। परमाराध्य भगवान महावीर को परम जय प्राप्त व्यक्ति आत्मा कहा जा सकता है। करीब 12.5 वर्षों तक उनका साधना काल रहा, एक साधु के रूप में। मानो उनका युद्ध चल रहा था। साधिक 12.5 वर्षों तक उनका युद्ध चला, खासकर मोहनीय कर्म के साथ मानो उनका संघर्ष और युद्ध चला। और युद्ध करते 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 आखिर भगवान महावीर की विजय हुई, मोहनीय कर्म की हार हुई। हार ही क्या, सर्वनाश हो गया मोहनीय कर्म का। तो परम जय प्राप्त हो गई भगवान महावीर की आत्मा को। एक मोहनीय कर्म का नाश हो जाता है तो और तो सारे कर्मों में, स्थूल भाषा में बोलूं तो दम है ही नहीं। दमदार एक मोहनीय कर्म है, वो चला गया, पीछे वाले तो जाने वाले हैं ही हैं। सेनापति को खत्म कर दिया, अब फिर सेना तो मानो भागने वाली है, ऐसा हो सकता है। तो मोहनीय कर्म सेनापति है, राजा है कर्मों में।
उसको नष्ट कर दिया। जैसे आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया, अब क्या उसमें क्या प्राण, कितनी देर प्राण रहेगा। तो कर्मों में सिर है वो मोहनीय कर्म है। अध्यात्म की साधना की मूल बात है मोहनीय कर्म के साथ संघर्ष करना। औदयिक मोहनीय कर्म का औदयिक भाव और मोहनीय कर्म का क्षयोपशमिक भाव, इनका संघर्ष है वो अध्यात्म की साधना मानो हो जाती है। यह संघर्ष, स्ट्रगल इज लाइफ, यह संघर्ष है वो अध्यात्म है और वह अध्यात्म की साधना हो जाती है। अब संघर्ष में विजय कैसे मिले, संघर्ष भी कैसे करें, किस तरीके से मोहनीय कर्म को कंट्रोल में लिया जाए। ठीक है, कई बार मोहनीय कर्म भी आत्मा को पछाड़ने का प्रयास करता है, कई बार सफल भी कुछ हो जाता है कि आत्मा को पछाड़ देता है। कत्थई धनियो जीवो कत्थई धनियायिम कम्मायिम, कहीं जीव विजय की ओर आगे बढ़ता है और कहीं मोहनीय क्रम विजय की ओर आगे बढ़ता है। बादल होते हैं तो आकाश में सूर्य भी होता है। ऐसा लगता है कई बार कि बादलों और सूर्यों में लड़ाई हो रही है, संघर्ष हो रहा है। कई बार बादल ऐसे सूर्य के आगे आ जाते हैं कि सूर्य अदृश्य सा हो जाता है। इतना तेजस्वी सूर्य है, कुछ बादल आकर के उसको ढक देते हैं, वो दृश्य नहीं रहता है। और फिर सूर्य बाहर निकलता है और बादल थोड़े छिन्न भिन्न से हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कई बार कभी बादलों की विजय है, कभी सूर्य की विजय, फिर कभी बादलों की, ऐसे सूर्य और बादल में वो संघर्ष कई बार चलता है। ठीक इसी प्रकार हम आत्मा को सूर्य की तरह मान लें, बादलों को मोहनीय क्रम की तरह मान लें। तो बादल यानी मोहनीय क्रम, सूर्य यानी आत्मा। तो आत्मा और यह मोहनीय क्रम का संघर्ष चलता है। कभी आत्मा ऊपर आ जाती है, कभी मोहनीय क्रम ऊपर आ जाता है। आखिर करते करते जब कभी मोहनीय क्रम पूर्णतया नष्ट हो जाता है तो आत्मा की परम विजय की प्राप्ति की स्थिति बन जाती है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई। यूं तो भले सामान्य बात मान ली, अनुव्रत है, छोटे छोटे नियम हैं, पर अनुव्रत में भी मुझे लगता है थोड़ी सी वो मोहनीय क्रम को कमजोर करने की बात है। और अनुव्रत आंदोलन को ऐसा रूप दिया गया कि अजैन लोग भी अनुव्रती बन सकते हैं। कोई जैन बनना जरूरी नहीं है, अजैन लोग भी अनुव्रती बन सकते हैं। अब छोटे छोटे नियम हैं, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं प्रामाणिकता रखूंगा, मैं निरपराध की प्राणी की, मनुष्य आदि की त्रस की हत्या नहीं करूंगा। ऐसे छोटे छोटे नियम हैं, वे कुछ कुछ अंशों में मोहनीय क्रम को मानो संतुलित या नियंत्रित करने वाले होते हैं, मोहनीय क्रम को थोड़ा कमजोर बनाने वाले होते हैं। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराते थे। अनुप्रेक्षा, प्रेक्षा कितने अंग हैं प्रेक्षा ध्यान में, शरीर प्रेक्षा, श्वास प्रेक्षा आदि आदि। अब ये प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग हैं। प्रियता अप्रियता के भावों से मुक्त होकर देखना, परसेप्शन करना, देखना, न राग न द्वेष, यह साधना है वो मोहनीय क्रम को कमजोर करने की मानो साधना है। अनुप्रेक्षा करो, अभय की अनुप्रेक्षा, कि भय की जो मोहनीय क्रम का ये एक अंग है भय, उसको कमजोर करना है तो अभय की अनुप्रेक्षा करो। कभी सामंजस्य की अनुप्रेक्षा, मैत्री की अनुप्रेक्षा, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा, ये अनुप्रेक्षाएं भी शैलक से ठीक तरह की जाएं तो मोहनीय क्रम के अंगों को कमजोर करने वाली होती है। मानो मोहनीय क्रम की चिकित्सा के ये अंग हैं।
जैसे एक चिकित्सक है, डॉक्टर है, किसी के पैर में दर्द है तो पैर की चिकित्सा कर देता है, पेट में दर्द है तो वहाँ की चिकित्सा कर देता है। इसी तरह शरीर के विभिन्न अंगों की चिकित्सा की जाती है। कोई डॉक्टर आँखों का स्पेशलिस्ट है, कोई ENT कान आदि का, नाक आदि का स्पेशलिस्ट है, कोई उदर का स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट का है। तो जिस अंग में बीमारी है उस अंग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं तो वो उस बीमारी का इलाज करने का प्रयास कर सकता है। इसी तरह मोहनीय कर्म के अंतर्गत किसी के भय की समस्या है, किसी के गुस्से की समस्या है, किसी के ऐसी और कोई समस्या है अहंकार आदि की, तो उस प्रकार का इलाज किया जाए तो ठीक उस जगह चोट हो सकती है और उस समस्या में कमी आ सकती है। प्रयास करना हमारा फर्ज है। अब एक्यूप्रेशर की चिकित्सा मान लो है, हालांकि वो कनेक्शन है, संबंध है, कौन सा पॉइंट दबाओ उसका असर कहाँ होगा। दर्द मान लो सिर में है, एक पॉइंट को दबाओ वो वहाँ जाके असर कर दे तो वहाँ की समस्या कुछ कम पड़ जाए। तो किसका संबंध कहाँ से है यह ज्ञान हो। अब एक्यूप्रेशर का जानकार देखे भी कि समस्या सिर में है तो कौन सा पॉइंट दबाऊं तो सिर में जाके प्रभाव छोड़ दे, तो कौन सी जगह प्रहार करना, दबाना, वो ज्ञान होना जरूरी है। वो परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने संभवतः वो छोटी सी बात फरमाई थी। एक वह जीप वाला जा रहा था, जीप में ड्राइविंग करता, अकेला आदमी था, तो कुछ मिट्टी धोरे ऐसी स्थिति आ गई, फिर भी जीप आगे बढ़ रही थी। आगे चलते चलते वो जीप का यंत्र खराब हो गया। अब जीप का आगे बढ़ना मुश्किल, बंद हो गया। तो ड्राइवर ने सोचा रही तो जंगल की एरिया रह गई, अब जीप का यंत्र खराब, अब क्या करूं, कैसे बढ़ूं। सोचा कोई आसपास गांव हो तो वहां जाके कोई मिस्त्री मिल जाए तो लेके आऊं। तो कोई आसपास कुछ बस्ती दिख रही थी तो वहां उधर गया। गांव के 2-4 लड़के मिले कि अरे भैया कोई गांव में तुम्हारे है क्या मिस्त्री जो मेरे जीप को ठीक कर। हाँ सा एक आदमी है, उससे मुझे मिलाओ। आगे उसके घर ले गए तो ड्राइवर ने कहा भैया आप मिस्त्री, आकर मैं मिस्त्री हूँ, टेक्नीशियन मिस्त्री हूँ, ठीक कर सकता हूँ, आप आइए मेरी जीप को ठीक कर दीजिए। हाँ सर अभी आता हूँ। तो वह मिस्त्री को लेकर वो ड्राइवर आगे बढ़ा, जीप के पास आया और कहा साहब ये मेरी जीप है, आप देखिए क्या खराबी हो गई। ठीक है। अब मिस्त्री ने ध्यान से उसको देखा, बात पकड़ में आ गई। पास में झोला था, वो हथौड़ा चीजें थी, एक हथौड़ा निकाला झोले में से, एक हथौड़े से एक चोट लगाई, जीप स्टार्ट होने की स्थिति में आ गई, ठीक हो गई। तो वो ड्राइवर ने कहा साहब आपका क्या है, पारिश्रमिक क्या लेते हो। तो साहब जो दोगे सो, नहीं फिर भी आपकी क्या है व्यवस्था। कि मैं तो 100 रुपया लेता हूँ। ठीक है। ड्राइवर ने 100 का नोट निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। फिर बोला भैया मैंने 100 का नोट दे दिया, तुमने कहा मैंने दे दिया, पर तुमने न्याय नहीं किया, लूट लिया मुझको तुमने। क्यों सा लूट लिया कैसे, तुम्हारा काम किया और पैसा लिया, लूट कैसे लिया। और क्या, एक हथौड़े से एक चोट की 5-7 सेकंडों में चोट सारी काम हो गई, तुमने 100 रुपया ले लिया, यह कोई न्याय की बात होती है। तब वह मिस्त्री बोला भैया एक चोट लगाई उसके 100 रुपये नहीं लिए हैं, एक चोट लगाने का तो 1 ही रुपया लिया है, तो बाकी 99 किस चीज के लिए। तो चोट कहाँ लगाना इस ज्ञान के 99 रुपये लिए। तो चोट लगाना बड़ी बात नहीं, चोट कहाँ लगाना यह ज्ञान बड़ी बात होती है। अब लगानी चोट कहीं, लगा दे चोट कहीं तो उल्टा नुकसान हो जाए। चोट कहाँ लगाना। एक वो थोड़ा भोला सा सेवक आदमी, थोड़ा भद्र आदमी था, राजा के पास उसको कहा भी एक सेवा, हाँ बोलो क्या सेवा, कि राजा जी लेटते हैं ना तो तुम्हें वो मक्खी उड़ा दिया करो, यह काम हाँ सा कर दूंगा।
का देखो ध्यान रखना, मक्खी बैठ के तत्काल उड़ा देना। हाँ मैं उड़ा दूंगा। थोड़ा भद्र आदमी था। कहा ये राजा जी लेट रहे, हाँ मैं यहाँ बैठा हूँ। तो वो लोग तो चले गए, वो सेवक वहाँ बैठ गया, राजा लेट गया। तो वो मक्खियाँ कुछ आ रही थी, वो बेचारा प्रयास भी कर रहा था उड़ाने का, फिर भी मक्खियाँ बार बार आ रही थी। तो उसको आया गुस्सा। तो एक मक्खी वो राजा के यहाँ कोई नाक पर आके बैठी कि ये मक्खी तो मानती नहीं है। तो उसके पास कोई डंडा था, डंडे से उसको मारने की चेष्टा की। वो प्रहार हो गया राजा के नाक पर, तो खून आने लग गया। पर क्या हुआ? तत्काल लोग दौड़े, हुआ क्या? कहा तुमने क्या किया? कि मैं तो मक्खी उड़ा रहा था। तो ऐसा क्या हुआ? नहीं, वो मक्खी बार बार आ रही थी, तब मैंने उसको मारने की चेष्टा की। सोचा ना समझ लोग, भद्र आदमी है। वहां से कहा तुम जाओ यहाँ से। तो चोट कहाँ करना? मक्खी को मारना, राजा के नाक पर मारना। तो चोट कहाँ करना, यह ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मोहनीय कर्म पर चोट कैसे करना, क्या करना, वो कौन सा पॉइंट दबाना। हमारे मुनि सिद्ध प्रज्ञ जी हैं, ये एक्यूप्रेशर की विधा को भी कुछ जानने वाले हो सकते हैं। तो कहाँ तकलीफ है और कहाँ उसको दबाना, कहाँ असर होगा, तब तो कुछ काम हो जाए। दबाना क्यों, दबा दे और कहीं, दबाना तो अंगूठा दबा दे और कहीं, तो वो काम पूरा नहीं भी होता। तो कहाँ चोट करना, कहाँ दबाव डालना, वो ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। हमारे मुनि सिद्ध प्रज्ञ जी भी अभी ऐसे मुनि के रूप में नवदीक्षित हैं। पहले समन के रूप में विभिन्न रूपों में सेवा भी दी है, काम किए हैं। और मुनि जीवन में हैं, तो मुनि जीवन में भी अपनी जितनी सेवा हो सके, जितना अच्छा काम हो सके, काम करना चाहिए। तो ये एक्यूप्रेशर आदि की विद्याएं हैं। हम इन विद्याओं को मोहनीय कर्म के संदर्भ में लें कि मोहनीय कर्म में कौन सा पॉइंट कैसे दबाएं कि हमारा अमुक मोहनीय कर्म का अंग वो ठीक हो जाए। कि भय की समस्या है तो कौन सा प्रयोग करें कि मेरी भय की वृत्ति कमजोर पड़ जाए। गुस्सा ज्यादा, तो गुस्से के लिए कौन सा प्रयोग करूं कि मेरा गुस्सा कंट्रोल में आ जाए। तो यूं हमें वो प्रयोग का सम्यक ज्ञान हो तो मोहनीय कर्म पर हम ठीक प्रहार कर सकते हैं और धीरे धीरे आगे मोहनीय कर्म के क्षय की दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो यह जो अध्यात्म के जगत में जय पराजय की बात आई है, तो हम दूसरों को जीतने की बात को मान लो कोई जानने वाले जानते हैं, खुद की आत्मा को जीतने की बात हम इसको अध्यात्म की दृष्टि से जाने और प्रहार कहाँ करें, कैसे करें मोहनीय कर्म पर। ये प्रेक्षा, ध्यान, अनुव्रत आदि आदि हैं, वो भी एक प्रहार के मानो प्रयोग हैं कि मोहनीय की वृत्तियों को कैसे नियंत्रित किया जा सके और उन्हें कमजोर बनाने का प्रयास किया जा सके। परम पूज्य आचार्य भिक्षु थे। अब उनका अपना कितना ज्ञान रहा होगा कि किसको कैसे समझा देना, किस तरीके से किसको समझा देना। क्योंकि मोहनीय कर्म को जीतना है तो पहले ज्ञान तो होना चाहिए ना। ज्ञान ही सम्यक नहीं है तो मोहनीय कर्म को जीतने की बात तो मुश्किल हो सकती है। तो ज्ञान कैसे ठीक हो और आचार्य भिक्षु कैसे वो दृष्टांतों से, तरीकों से अपना तत्व ज्ञान बताते थे और एक सामान्य आदमी को कैसे समझा देना, वो कोई प्रबुद्ध आदमी को कैसे समझाना, ये तरीके होते हैं। प्रबुद्ध को प्रबुद्ध के स्तर से समझाने का प्रयास हो, अबुद्ध को अबुद्ध के तरीके से समझाने का प्रयास हो। तो जिस स्तर का आदमी है उस स्तर का तरीका काम लिया जाए तो उसको प्रतिबोध देना सुगम हो सकता है। तो हम तो इस मोहनीय कर्म को कमजोर करने की दिशा में प्रविधियों को भी जानने का प्रयास करें, प्रविधियों का प्रयोग भी करें और आशा रखें ऐसे प्रयोग करते करते सम्यक प्रयोगों से मोहनीय कर्म हमारा कमजोर भी पड़ सकेगा।